हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने देखा था पहले कि शिक्षा विभाग के अंदर स्कूल लेक्चरर की भर्ती आई थी, तो उसी के अंदर शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है, जिसमें टोटल 200 पद हैं। और सब्जेक्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सामान्य संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, ज्योतिष ग्रंथ, यजुर्वेद, ज्योतिष फलित, ऋग्वेद, सामान्य दर्शन, भाषा विज्ञान, योग विज्ञान। तो ये सारी पोस्टें अलग अलग दी गई है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सारी पोस्टें जो भरना चाहते हैं वो देख सकते हैं, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पर दी, जैसे हिंदी में 11 भर्ती टोटल 37 पोस्ट है, इंग्लिश में 27 है, पॉलिटिकल में 5 है, हिस्ट्री में 3 है, सामान्य संस्कृत में 38 है, साहित्य में 41 है, व्याकरण में 36 पोस्ट है, धर्मशास्त्र में 3 पोस्ट है, ज्योतिष गणित में 2 पोस्ट हैं, यजुर्वेद में 2 है, ज्योतिष फलित में 1 है, ऋग्वेद में 1 है, सामान्य दर्शन में 1 है, और भाषा विज्ञान में 2 है, और योग विज्ञान में 1 वैकेंसीज हैं। तो ये सारी शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती आ चुकी है। टोटल 200 पोस्ट हैं। तो जो भी भर्ती जो भी अभ्यर्थी जो इसमें एलिजिबल हैं, वो इजीली इसको भर सकते हैं। फॉर्म को आप आराम से ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पहले हमारे पास। तो सबसे पहली बात तो कि पोस्ट नंबर 1 से 4, ठीक है, यानी जो ऊपर पोस्ट दी हुई 1 से 4 के अंदर, उसमें एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% से। ओके। उस किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो आप, इंडियन यूनिवर्सिटी में होना चाहिए मास्टर डिग्री 55%। उसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो नेट के जैसे अभी स्लेट होता है या सेट होता है, वो आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और, कि अगर किसी कैंडिडेट ने पीएचडी डिग्री कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ओके, तो पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, तो उनको नेट सेट स्लेट की आवश्यकता नहीं है। वो उसके बिना भी इस पोस्ट में एलिजिबल हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है, आपको ध्यान देनी है, कि आपकी जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 एग्जामिनर आपकी थीसिस का एवेलुएट किया हो। ये सारी चीज़ें जो पीएचडी के प्रोसेस है उसके अंतर्गत आती है, तो वो आपने अगर कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, कि पोस्ट नंबर 5 से 15 के लिए जो पोस्ट आती है, उसमें आपके पास आचार्य डिग्री होनी चाहिए 55% से। जैसे आचार्य डिग्री होती है, शास्त्री डिग्री होती है, तो आचार्य पीजी लेवल की डिग्री होती है, तो वो आपके 55% से होनी चाहिए। उसके साथ ही आपको नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान देनी है यहाँ पर। उसके बाद लेवल 10 की पोस्ट हैं ये हमारे पास, जिनका ग्रेड पे 6000 है। में एज जो है मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 एज है। तो 21 से 40 के बीच के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सेम क्राइटेरिया वही, 5 साल की छूट मिलेगी मेल कैंडिडेट्स को, 5 साल की फीमेल कैंडिडेट्स को। पर फीमेल कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो उनको 5 साल की मिलेगी। इस बार थोड़ा सा इस तरह से है। और बाकी को 10 साल की छूट मिलेगी। आपको ध्यान देना है, जो SC ST BC MBC में है, EWS है, उनको 10 साल की छूट मिलेगी फीमेल कैंडिडेट्स को, और जनरल कैटेगरी को 5 साल की। बाकी में उल्टा था, याद रखिएगा। उसके बाद मेन चीज़ इंपॉर्टेंट और आपके सामने ये है, कि फॉर्म की लास्ट डेट 21 फरवरी है, याद रखिएगा। 22 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 21 फरवरी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट है, उससे पहले पहले क्या करिए, आप फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भरने के लिए वही आपको क्या जाना है, SSID से फॉर्म भरना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल में OTR के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद पेपर में क्या क्या पैटर्न रहने वाला आपका, तो देखिए पेपर पैटर्न में आपके रिटर्न और इंटरव्यू 2 चैनल होंगे। ठीक है, इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का रहेगा, और पेपर जो है आपका वो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पेपर 2 भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पेपर 3 है वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान से है, 50 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जनरल पेपर 3 पहले होता है, बाकी पेपर 2 किए जाते हैं। फ़ीस जो है आपकी वो 600 रुपये हैं जनरल कैटेगरीज़ के लिए। बाकी कैटेगरीज़ के लिए 400 रुपये हैं। और दिव्यांग यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 400 रुपये फ़ीस रखी गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये पेपर पैटर्न था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, कम मिनिमम 40% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, तभी आप क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे हर पेपर के अंदर। मिनिमम 40% आपको हर पेपर में क्वालिफाई करने हैं, और 36% एग्रीगेट, इन सबको मिलाकर आपके पास होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसका जो सिलेबस है आप साइड से आराम से देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सिलेबस पेपर पैटर्न आपको बताऊं इस सूचना से रिलेटेड, या कोई और आप चाहते हैं मेरे से कि मैं आपको इस बारे में और जानकारी दूं, इसमें क्या दिक्कत होगी, क्या कुछ और पूछना चाहते हैं कि ये से रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कुछ
एलिजिबिलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वीडियो बनाकर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।